नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। कल से कुछ तरफ हमारे दिल को तड़पा रही है, जिसको देखकर हम काफी बेचैन हैं। आज से कुछ पहले हमने एक कविता लिखी थी। उस कविता के 2 शब्द हम सबसे पहले आप तक पहुंचना चाहेंगे। उस कविता का 2 लाइन ये था कि आदमी और जानवर में क्या फर्क है। आदमी और जानवर में क्या फर्क है, तो जवाब में मैंने लिखा था, क्योंकि सवाल भी हमारा ही था और जवाब भी हमारा ही था, क्योंकि ये कविता के 2 लाइन हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि आदमी और जानवर में क्या फर्क है। तो कोई फर्क नहीं। इंसान जानवर को खा लेता है और जानवर आदमी को खा लेता है, और यहीं पे तरफ जाती है जिंदगी, जहां मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता है, प्यार करने की क्षमता है, दिखलाने की, दर्शाने की क्षमता है, जो जानवर में नहीं होता। जानवर को लोग पकड़ लेता है और जकड़ लेता है, क्योंकि वो कमजोर होता है। वो जानवर जो मनुष्य जिनको पका कर खा लेते हैं, उसमें पैसे खर्च करके मिर्च मसाला डालकर खा लेते हैं, उसे एक जानवर का रूप दिया गया है। जैसे आप मुर्गा को ले ले, खस्सी को ले ले, या बहुत मछलियों को ले ले, कि वो पानी में कितना खूबसूरती अपना छोड़ता है। अगर आप बैठ जाइए तो मछलियों को जब आप देखेंगे तो इतना आनंद आएगा उसको भागते हुए देखकर कि लाजवाब लगेगा। वैसे ही डॉल्फिन की बात लीजिए, तो डॉल्फिन जब वो पंच मारता है तो देखिए, जब छलांग लगाता है तो आप देखिए आनंद से आदमी भर जाता है और मन कितना सुकून से भरता है और सोचता है चलो कुछ देर और भी देखते रहेंगे। बहुत सारे जगहों पे ऐसे लोग बैठते हैं, देखते हैं, लुत्फ उठाते हैं, घर को चले जाते हैं। लेकिन कल एक सीन ने मुझे बहुत तड़पा दिया। हालांकि ऐसे बहुत सारी चीजें आंखों से गुजरती जाती है जो इंसान को तड़पा देता है। कल परसों में हमने एक वीडियो देखा था, छोटा सा, जो एक महिला अपने परिवार के साथ एक कार से होकर एक जंगल के रास्ते गुजर रही है, और गुजरने के बाद वो आगे, चूंकि ड्राइव वही महिला कर रही है, वो ज्यादा उम्र की नहीं है, होगी 25-26 वर्ष की महिला दिखाई पड़ी। चूंकि चेहरे थोड़े धूमिल थे, थोड़े अधूरे थे, इसलिए 25-26 ही नजर आई। वो आगे उतरती है और उतरने के बाद वो आगे से आकर के पीछे वाले सीट की तरफ का दरवाजा खोलती है। ये अंदर के कोई खोलते होंगे, जो उनके पति या बच्चे थे। तो वो खोलने के बाद पता नहीं, वो पानी लेने गई हो तो पानी तो अंदर से भी लिया जा सकता है। हमें ये ऐसा लगा कि हो सकता है कि अब वो उनके पति ड्राइव करेंगे, वो अब पीछे बैठेगी और पति अब आगे बैठेंगे। इतने में उन्होंने पीछे का डोर खोला होगा या अंदर वाले ने डोर खोला, और एक बाघ आता है, और वो बाघ उस महिला को बस उठाकर अपने पंजे से जकड़ कर और भागते हुए नजर आता। उनके पति या जो भी साथ में रहे हों, क्योंकि बच्चे को देखकर लगता है ये भरा पूरा परिवार, और पति भी पीछे भागते हैं बगैर सोचे हुए कि क्या लुट गया, और उसके पीछे एक छोटा बच्चा भी जाता है बिल्कुल बेचैन मन से। अब वो महिला तो गई हाथ से, क्योंकि कोई भी जानवर जो मजबूत होता है वो जब पकड़ कर ले जाए तो उससे इंसान का सामना नहीं हो सकता। इंसान उतना मजबूत है कहाँ, क्योंकि यही चीज तो हमें सिखलाती है हर दिन कि कभी भी कमजोर पर वार नहीं करना चाहिए, और मजबूत से थोड़ा सा अलग तो रहना चाहिए। लेकिन क्या कहें, इसी शब्दों में कहते हैं कि जानवर को कहा जाता है हब्सी। देखिए, उसका नाम ही जानवर पर जाता है। वो तो जानवर है, लेकिन जहां वो मतलब कि लोग गुजरते हैं जिस रास्ते से, तो आखिर जंगल वन सब कुछ कट रहा है, और जानवर के रहने की जगह जब नहीं मिलता है तो जानवर क्या होता है कि सड़कों पर भी भटक जाता है, वो एक छोर तक आ जाता है। और जहां चूंकि वो क्या होता है, खून की कहते हैं ना टेस्ट, खून का टेस्ट उसके जुबान में लग चुका है, मनुष्य का टेस्ट, मनुष्य के खून का टेस्ट, तो वो नेचुरली है कि वो पीना चाहता है कि कोई भी इंसान मिल जाए तो उसके खून को पी ले। ठीक उस तरह, जिस तरह चौक चौराहे पे देखिए ना, आए दिन मांसाहारी व्यंजन जो है वो मिलता रहता है, और हर दिन न जाने कितने जीवों की हत्या कर दी जाती है। इंसान अपने सुकून के लिए, अपने शांति के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए उसकी हत्या कर करके वो भोजन को गर्म करता है। पुराने जमाने की बात करिए, आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग मांसाहारी खाना
खाना पसंद नहीं करते। पहले के ऋषि मुनि भी फल वगैरह खाते। मनुष्य के लिए तो फल, दूध, अन्न वो वगैरह बना है कि वो सब खाना चाहिए। वो आदमी जानवर को खा ले और जानवर आदमी को, ये प्रक्रिया तो देख करके मन मतलब बिल्कुल मायूस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और कई कई दिन, अभी पिछली बार भी हमने देखा है, अभी मतलब कि चिड़ियाघर में, कि एक व्यक्ति जो थे वो नीचे गिर गए धोखा से या कैसे, उसे भी बाघ उठा करके और इस तरह ले गया जैसे किसी खिलौना को कोई उठा रहा हो, बिल्कुल हल्के से। और कई महीने तक हम सोए नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे। और अभी भी 2 दिन पहले ये जब वीडियो को मैंने देखा है तो दिल तरफ सा गया है। और हर दिन दिमाग लगता है कि सही में न जाने किस चीजों को छू दिया या किस चीजों को मेरा मन और आंखें देख ली कि बिल्कुल दिल तरफ सा जाता है कि आखिरकार वो परिवार जो था कितने खुशी से एक गाड़ी पे यात्रा कर रहे थे। पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जंगल के बीच में उनको गाड़ी रोकना पड़ गया और गाड़ी रोक के वो आगे से आती हैं और बाघ उसको पकड़ करके और बस जंगल में ले जाता। और पीछे से पति और बेटा दोनों उनका पीछे दौड़ता हुआ नजर आया। वीडियो तो इतना ही मिला और इतना ही देखे, लेकिन आज भी वो बेचैनी जा नहीं रही है। और कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आप जंगल के रास्ते से जब गुजरते हैं तो अगर गाड़ी से गुजरते हैं तो कृपया करके मत निकलिए। वो उनका रास्ता है, उनके लिए है, उनको जीने दीजिए, उनको ही सफर करने दीजिए। अरे अपने लिए तो इतनी सारे घर हैं, परिवार है, बिल्डिंग है, शहर है, महानगर है जीने के लिए। उसी रास्ते से गुजर कर वहां रुक करके क्यों दिखाना? वो तो आएगा, चूंकि सेंस नहीं है उनका। अपने बच्चे परिवार के लिए भी वो सोचते हैं और अपने बच्चे परिवार के वो रक्षक होते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को भगा करके किसी को ले जाते नहीं देख सकता और वार कर देता है, क्योंकि उसकी लक्षण ही ऐसी है, उसकी जाति ही ऐसी है। लेकिन हमारे में, आप में सोचने समझने की क्षमता है, तो इस चीजों को बखूबी हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि वन कट रहा है, पर्वतें को खत्म किया जा रहा है, जंगल को खत्म कर दिया जा रहा है अपने फर्नीचर के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए। तो आखिर जानवर जाए तो जाए कहाँ? और लेकिन भटकते हुए बहुत सारे जानवर इधर उधर आ जाते हैं और ऐसे इंसान की जिंदगी पे बन आता है और परिवार अधूरा हो जाता है। पता नहीं उनके पति और उनके बेटे का क्या हाल होगा या उनके परिवार का क्या हाल होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन उनके पति और उनका बेटा, जिन्होंने आंखों से देखा अपनी माँ को और अपनी पत्नी को इस तरह झपट कर ले जाते हुए और वो कुछ कर नहीं सके, निहत्था बन गए, तो बड़ा दुख होता है। और भगवान पूरी दुनिया में हर इंसान को सुरक्षित रखें, हमारी तो यही कामना होगी। और आप भी यही कामना कीजिए कि हंसते हुए गुजर जाए हमारे वो कल, जिस कल को भगवान ने जितने कल के लिए भेजा, सुरक्षित हम लोग वहां तक यात्रा करें, जर्नी से लेके वहां तक, उस दुनिया को जिस दुनिया में अभी हर इंसान को सफर करना है। सुरक्षित इंसान जिए और वहां तक जाए। बड़ा दुख हुआ और शायद दुख आपको भी हुआ।